नमस्कार, मैं हूं वसी जैदी और आपका स्वागत है आपकी बात में। उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात की जाती है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में देखा गया है कि अमूमन यहां पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जाती है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें दरकिनार किया जाता है, कई ऐसे बड़े चेहरे जिन्हें एक तरफ रख दिया जाता है और जो गुटबाजी हावी है उस गुटबाजी का शिकार वरिष्ठ नेता यहाँ पर होते हैं। एक ऐसे वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं, मातबर सिंह कंडारी जी हैं। कंडारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कंडारी जी, आपके राजनीतिक करियर के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो 1982 में जब आप जखोली से ब्लॉक प्रमुख बने और उसके बाद 1991 से आप लगातार भाजपा को जीत दिलाई, 5 बार लगातार आपने जीत दिलाई। उसके बाद 2012 में आप किसी कारणवश हारे अपने साडू भाई हरक सिंह रावत से रुद्रप्रयाग में। इस लंबी जीत दिलाने के बाद जो आप सबसे काबिल और कर्मठ नेता होते थे भाजपा के, क्या आपको नहीं लगता कि आज आप भाजपा आपको रिटायर कर चुकी है? हाँ, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर मुझे थोड़ा बहुत अपने पे भी कुछ मैं महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर क्या खामी रही होगी। लगातार 2 बार ब्लॉक प्रमुख और 5 बार विधायक और साथ ही साथ 15 वर्ष तक मैं मंत्री पद पर रहा और भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से मजबूत किया। जब मैं 3 बार विधायक बना तो फिर मुझे पर्वतीय विकास मंत्री बनाया गया मायावती की सरकार। हाँ, मायावती की सरकार में जी। और मायावती की सरकार में मुझे स्वतंत्र प्रभार दिया गया। 6 महीने के बाद मुझे जो है राज्य मंत्री बनाया गया। आखिरकार कौन सा कसूर मेरा था? मैंने चूं नहीं किया, अर्थात मैंने सहन कर दिया। अगर मैं कौन था उसके पीछे, राज्य मंत्री बनाने के पीछे? फिर अब कोई न कोई रहा होगा, कोई ऐसे है पार्टी के अंदर लोग थे ऐसी गुटबाजी होती है उसके जो बाद कि मातबर सिंह कंडारी था। को आगे नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने मुझे जो है पुनः राज्य मंत्री बना दिया, स्वतंत्र प्रभार, जबकि मुझे कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए था। हमने उसको भी सहन किया। मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की, जनता दर्शन कार्यक्रम लगाए, जनता की बात सुनता था, जनता मेरे से प्रसन्न थी। और फिर जाके जब मैंने देखा कि 2003 में कांग्रेस की सरकार बनी, मुझे अचानक 2003 में जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। मुझे पता ही नहीं किसने बनाया और मैंने नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की थी या न कुछ मैंने कहा था। इसके बाद मैं कार्य करता रहा, ऐतिहासिक काम की है मैंने। उसके बाद 2002 से पहले भी अगर मैं आऊँ तो जब आपको याद होगा, जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ, अंतरिम सरकार आपकी बनी, नित्यानंद स्वामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त भी बड़ा जो गुटबाजी सामने आई थी। मेरा ये कहना है, मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, मैं अपना दुर्भाग्य मानूं या उत्तराखंड वासियों का दुर्भाग्य मानूं, अगर मुझे जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना था, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया होता तो मैं इस उत्तराखंड प्रदेश की कायाकल्प कर देता, क्योंकि मुझे अनुभव था कि किस प्रकार से यहाँ विकास कार्य किए जाने चाहिए, यहाँ की विकास के लिए क्या क्या योजना होनी चाहिए थी। नहीं, उस वक्त जो आपने अपने कदम पीछे खींचे, मैं आपको याद दिलाता हूँ किस तरह गुटबाजी सामने आई थी। भगत सिंह कोश्यारी जी और निशंक जी ने जो एक दिन पहले जाकर वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने गए थे और आपको शपथ ग्रहण समारोह भी शामिल नहीं हुए थे, तो ऐसे में क्या मातबर सिंह कंडारी जी ने सोचा कि अब इन तीनों के अंदर देखते हैं कौन कैसे क्या गाता है? नहीं, मैंने अपने लिए पहल नहीं की। मैं स्वयं कहता हूँ, मैंने स्वयं कभी पद नहीं मांगा, मैंने कभी विधायक का लिए टिकट नहीं मांगा पार्टी से, मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे मंत्री बनाओ, कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। अर्थात मगर जब मैं ये गुटबाजी को देखता रहा तो मैं अलग से ये चीज़ें देखता रह गया। मुझे बड़ा कष्ट तब हुआ। यही मेरा सवाल है कि 2000 में किस तरह गुटबाजी होती है उस वक्त पर? उस वक्त जो है माननीय स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी लाइन में थे, शायद अटल जी का उनको आशीर्वाद था। कोश्यारी जी भी चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और निशंक जी भी चाहते थे मुख्यमंत्री बनूं, दौड़ में भी थे। हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं था, मैं क्योंकि अपनी बात रखने में सक्षम नहीं था, फिर भी नित्यानंद स्वामी जी को बनाया गया। आज वे स्वर्गीय हो गए, मगर शुरुआत ही गलत हुई। अच्छा व्यक्ति कुर्सी में नहीं बैठा। जिसकी सोच होती, जिसको उत्तराखंड का अनुभव होता,
ये कहना कि विधानसभा और विधान परिषद का अध्यक्ष कोई बन जाए तो वो कोई अच्छा ज्ञान हासिल कर दे, नहीं। यहाँ पर तो विकास के बारे में सोचना चाहिए, सोच होनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार यहाँ का विकास करने की योजना बननी चाहिए थी, वो तो नहीं बन पाई। तो क्या हम जोड़कर देखें कि जो हार रही आपकी 2002 में, आपको जनता ने स्वीकार कर दिया, जनता ने आपको नज़रअंदाज कर दिया भाजपा को, क्या इसके पीछे वो गुटबाजी थी? 3-4 लोग सामने थे, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को फिर दोबारा मौका मिला, नित्यानंद स्वामी जी को हटा लिया गया। ये जो गुटबाजी रही, क्या ये एक वजह थी उस वक्त? मेरा ये कहना है कि ये गुटबाजी तो हमेशा ही रही है और प्रत्येक आदमी अपने को आगे प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। मैंने इस प्रकार की गुटबाजी कभी नहीं की है। मैं तो अपने काम में विश्वास रखता था और अपना काम मैं अच्छे ढंग से करता था और सभी लोग, जनता, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तराखंड की जनता से पूछा जाए तो उत्तराखंड के कोने कोने में यही कहेंगे कि मातबर सिंह कंडारी हमारे यहाँ क्षेत्र में आया था और उन्होंने फला फला काम किए। तो ये क्यों कहते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी को सपोर्ट करने वाले भी वो आपको बताया जाता है उस वजह भगत सिंह कोश्यारी जी को बनाया गया? मैंने तो भगत सिंह कोश्यारी हो, चाहे नित्यानंद स्वामी हो, चाहे भुवन चंद खंडूड़ी हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक हो, सबको मैंने सहयोग दिया और मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। जिसको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया उसका सहयोग करने का मैंने बेड़ा उठाया। आपके नाम पर क्यों नहीं सहमति बनी? कि आपके पीछे कोई लोग नहीं थे? नहीं, मेरे कुछ पैसे लगाने वाले लोग नहीं थे? मेरे पीछे इसलिए लोग नहीं थे कि मेरी पहल जो है राष्ट्रीय स्तर पर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। पैसों की जो फंडिंग होती है वो भी नहीं थी? वो मुझे तो मालूम ही नहीं है पैसा कैसे इकट्ठा होता है। मैं तो क्या कहता हूँ, एक साधारण परिवार का हूँ और मेरे परिवार के जो सीमित संसाधन थे, कभी 2 लाख में, कभी 3 लाख में और कभी मैं 5 लाख में चुनाव जीतता था। अलबत्ता इस समय मैंने जो है 10-15 लाख रुपए खर्च किए हैं, वो भी षड्यंत्र के तहत 2012 में मुझे हराया गया। अगर अर्जुन गैरवार को प्रत्याशी नहीं बनाया गया होता, जो कि मेरा ज्येष्ठ प्रमुख था और मैंने ही बनाया था, अगर वो 6300 वोट, 6300 वोट न ले जाता तो हरक सिंह रावत मेरे सामने नहीं टिक पाता। मगर साजिश के कारण मैं 2012 का चुनाव हार गया। साजिश के पीछे कौन लगता? क्योंकि लोग जानते थे कि अगर मातबर सिंह कंडारी जी जीत कर आएंगे तो शायद मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। मैं तो किसी का नाम लेने में मतलब सक्षम नहीं हूँ, मगर बहुत बड़ी साजिश थी। यही साजिश थी ना जो मैंने कहा कि और ये था कि तो शायद मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। मैंने तो ये देखा है कि जो मेरा ज्येष्ठ प्रमुख मैंने बनाया और वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसने करोड़ों रुपए खर्च किए और हरक सिंह रावत ने तो 10-1 लाख रुपए खर्च किए, 10-1 करोड़ रुपए खर्च किए और इस प्रकार से मैं षड्यंत्र के तहत चुनाव हारा। मुझे विश्वास था कि मैंने विकास किया है और विकास करूंगा, जनता मुझे वोट देगी और मैं जीतूंगा, चाहे मैं 2 वोट से जीतता, मगर मुझे अपने जीत पर पूरा भरोसा था। मगर मुझे मालूम तब पता लगा जब मैं हार गया तो लगा कि मेरे पीछे कुछ षड्यंत्रकारी थे। षड्यंत्र के पीछे जो रीज़न मैंने आपको बताया, क्या वो एक रीज़न था जीत कर आएंगे तो बड़ा पद मांगेंगे? सुनिश्चित था, यदि मान लीजिए मैं जीत जाता तो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता, क्योंकि भुवन चंद खंडूड़ी जी हार गए थे और क्या कहते हैं फिर मेरा नंबर आता, मगर मैं हार गया, इसलिए मैं इसमें भी वंचित रह गया। मान्यवर निशंक जी न जाने क्यों चूक गए, हालांकि वो जीत के आए थे और मैं तो कहता हूं दावे के साथ कि उनको मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने प्रयास भी किया है कि मैं मुख्यमंत्री पद धारण करने के लिए कार्यवाही करता हूं, लेकिन उस वक्त उनको हरी झंडी नहीं दी गई। केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली जी, केंद्र से, क्योंकि जब बैठक हुई थी पैसिफिक में, उस बैठक में आप भी शामिल थे, शायद केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली, केंद्र ने नहीं चाहा। नहीं, या फिर आपसे सहमति नहीं बनी? मैं तो किसी बैठक में नहीं था। अब किस किस की बैठक हुई होगी, मगर मुझे इतना मालूम है कि निशंक जी के विषय में कोई हरी झंडी नहीं मिली कि सरकार बनाने में, अन्यथा उस समय भी हमारी सरकार बनती। अगर ये गुटबाजी नहीं होती तब भी हमारी सरकार बनती। उसके बाद, उस हार के बाद हम देखते हैं तो मातबर सिंह कंडारी जो लगातार जीत दिला रहते हैं भाजपा को, हार के बाद
पार्टी ने उनकी अनदेखी करी, पार्लियामेंट के उपचुनाव हुए उसमें आपकी अनदेखी हुई, आपकी नाराजगी सामने आई, आप उस भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। क्यों आपने उस पार्टी को, आपने लंबे समय से आप पार्टी को सींच रहे थे, क्यों फिर आपने ऐसा फैसला किया फिर पार्टी को? मैं आपके पास इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी 1991 में, 93 में, फिर 96 में, फिर 2002 में, फिर 2007 में और 2012 में जी, अर्थात मैंने कभी टिकट नहीं मांगा और न मैंने कभी ये बोला मुझे मंत्री पद दो। मगर जब मैं 2012 में चुनाव हार गया तब मैंने यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष को, यहाँ के जो लीडर थे उन सब को, और इवन देन मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी से भी कहा कि मैंने कभी आपसे कोई पद नहीं मांगा। आज मैं टिहरी में लोकसभा के उपचुनाव के लिए टिकट की मांग करता हूं और मैंने कहा मैं दावा करता हूं कि मैं सीट लाऊंगा। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कंडारी जी आपकी लोकप्रियता में कोई संदेह नहीं है, लोग आपको चाहते हैं। बिशन सिंह चुफाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके पास में गया, उन्होंने कंडारी जी यहाँ पर जितने लोग आते हैं सब मातपर सिंह कंडारी को सांसद कहते हैं कि ये सांसद आ गए हमारे। अगर अर्थात जनता इतनी उत्साहित थी कि मातपर सिंह कंडारी को टिकट मिलेगा और भारी भारी बहुमत से हम इनको जिताएंगे, क्योंकि वो जानते थे मातपर सिंह कंडारी ने काम किया है। वे कहते थे कि टिकट क्यों कटा फिर आपका? फिर जाके राजलक्ष्मी शाह जी को टिकट मिला। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा मेरी योग्यता में, मेरी कार्य क्षमता में, मेरे बोलने में, लोकसभा में उत्तराखंड की समस्याओं के लिए जूझने के लिए, जिस प्रकार से आज मैं स्वयं कहता हूं कि निशंक जी जूझ रहे हैं लोकसभा में, तो ऐसे ही मैं भी जूझता हूं। तो वहां पर तो बोलने वाला आदमी चाहिए, जूझने वाला आदमी चाहिए, बजट खींचने वाला आदमी चाहिए। टिकट क्यों कटा? कौन लोग रहे पीछे? टिकट जो है मुझे दरकिरार किया गया, अर्थात कोई ना कोई षड्यंत्रकारी होगा। अब उन षड्यंत्रकारियों को मैं कहां तक नाम लूं? तो क्या सिर्फ एक यही वजह थी या फिर दूसरी वजह थी कि वीरेंद्र सिंह बिष्ट की वापसी हुई थी? बिल्कुल नहीं, वीरेंद्र सिंह बिष्ट के बारे में कुछ नहीं है, वो तो संगठन ने उनका विरोध किया होगा रुद्रप्रयाग के। वीरेंद्र सिंह बिष्ट एक बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छे नेता। दो वजह सामने आई थी उस वक्त आपके केवल नहीं, मेरे सामने केवल एक प्रश्न था कि मुझे पार्लियामेंट के उपचुनाव में टिहरी से प्रत्याशी नहीं बनाया गया, इसका मुझे दुख था। और यदि मुझे पार्टी अगर टिकट देती तो मैं भारी बहुमत से तो ये तो एक कष्ट तो होता होगा। जिस पार्टी से आपने कभी कुछ नहीं मांगा, आपने सिर्फ एक टिकट मांगा, उपचुनाव के अंदर टिकट मांगा, उस पार्टी ने आपको दरकिनार कर दिया। क्या फायदा फिर ऐसी पार्टी का? मैंने कहा ना कि ये शरीर जो है लोहे का नहीं है, ये हार्ड मांस का है और इसमें कभी कभी पीड़ा भी होती है। मेरे दुख को कौन जानता? मेरे दुख को तो मैं ही जान सकता हूँ कि मैंने जिस पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहा, और धारचूला मुनस्यारी हो, चाहे यहाँ मलारी जोशीमठ का हो, और चाहे चिवा हिमाचल के बने पर उत्तरकाशी सीमा हो, और यहाँ मंगलौर जो हमारा क्षेत्र है हरिद्वार में, और उधर खटीमा और उधर चंपावत पिथौरागढ़, यहाँ तक मैंने जो है चप्पा चप्पा छान मारा, और उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हो गया, बड़ा चिंतित हो गया। मैंने कहा इस पार्टी में रहना नहीं, मैंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस में दिन कैसे बीते? समय बहुत कम, फिर एक ब्रेक के लिए जाएंगे। कांग्रेस में मेरे दिन जो है, उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया, चाहे विजय बोगड़ा जी हों, यशपाल आर्य जी हों, चाहे मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं, उन्होंने मेरा सम्मान किया। हर वक्त मुझे बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा। मगर वहाँ पर आंतरिक कलह इतनी थी कि आपस में लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, कहीं गुटों में पार्टी बंटी हुई थी। तो मेरे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि क्या करूं क्या न करूं। मगर फिर भी मुझे कांग्रेस में रहने के लिए अपने दिल को मैं समझा रहा था। मगर सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी में मैं पुनः आया, मेरे क्षेत्र के लोगों ने एक, और चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे चकोता। ये भी आपके ऊपर आरोप लगे कि पार्टी में दोबारा वापसी भी आपकी हुई कि आप लोकसभा चुनाव?
बिल्कुल नहीं। इसके बाद मैंने पार्टी के उपचुनाव, पार्टी के में जो पार्टी से कोई संसद का चुनाव लड़ने के लिए मैंने कोई आवेदन पत्र नहीं किया है और न ही मैं चाहता था। मैंने कहा अब तो ये है कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसको मैं काम करूंगा। और मैंने भुवन चंद खंडूड़ी के लिए काम किया, मैंने निशंक जी के लिए काम किया युद्ध स्तर पर, मैंने राजलक्ष्मी जी को जिताने का पूरा प्रयास किया और मैंने भगत सिंह कोश्यारी जी के यहाँ भी प्रचार प्रसार किया। मगर मैं विलम्ब से आया था, अल्मोड़ा में नहीं जा सका। अजय टमटा जी के लिए भी मैं काम करता हूँ, मगर समय अभाव के कारण मैं नहीं कर पाया। खैर उसके बाद जीत रही भाजपा की, 5 सीटें जीती, आपके काम शायद रंग लाया। एक ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी रखेंगे।